आज हम लोग चैट जीपीटी को यूज करके अपने वेबसाइट में क्विजेस ऐड करेंगे और बेस्ट बात तो ये है कि हमें इसमें किसी भी प्लगइन की जरूरत नहीं है। इस मेथड को यूज करके आप अपने ब्लॉग्स के बीच में भी क्विज को ऐड कर सकते हो अपने ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा इंगेज करने के लिए, और अगर आप चाहो कि क्विज की एक पूरी की पूरी वेबसाइट ही बनाना तो वो भी कर सकते हो। हम आ गए हैं अपने डेमो वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पर कुछ भी नहीं है, बस डेमो पर्पस के लिए, ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए मैं इस वेबसाइट को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, फटाफट से आ जाते हैं अपने पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस के अंदर, और न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे। ठीक है, यहां पर मैं पेज का टाइटल सपोज दैट दे देता हूं वर्डप्रेस। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं अपने ब्लॉग के बीच में क्विज को ऐड करूंगा। तो यहां पर हम वर्डप्रेस लिखेंगे और यहां पर मैं क्या करता हूं, कुछ टेक्स्ट दे देता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम आते हैं और यहां पर हम सर्च करते हैं वर्डप्रेस, और जैसे मुझे यहां पर कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूं और हम आकर के यहां पे पेस्ट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हम आकर के पेस्ट कर देते हैं। एक काम करते हैं और भी कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। सपोज दैट अब मैंने यहाँ पर ब्लॉग लिख लिया, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अब क्विज ऐड करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब उसे हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे पब्लिश कर देते हैं। चलो ये पब्लिश हो गया। व्यू पेज पे क्लिक करके यहाँ देख लेते हैं, ये रहा वो डेमो वेबसाइट और ये रहा हमारा पेज, कुछ इस टाइप का दिख रहा है। हम चैट जीपीटी पे आ गए हैं और हमें अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना है। तो देखो, मैंने ये प्रॉम्प्ट पहले से लिख रखा है और मेरे चैनल के जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो हिंदी ऑडियंस है, तो इसलिए मैंने जो प्रॉम्प्ट लिख रखा है यहाँ पर इंग्लिश में लिख रखा है, जिस लैंग्वेज में हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे बात करते हैं ना। अगर आप चाहो तो सेम प्रॉम्प्ट इंग्लिश में भी दे सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए, अगर आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। चलो, प्रॉम्प्ट हमने दे दिया। प्रॉम्प्ट में है क्या वो देख लेते हैं, क्योंकि जो मेरा यहाँ पर ब्लॉग है, जो मेरा पेज है वो वर्डप्रेस से रिलेटेड है। मैं जो यहाँ पर क्विज ऐड करूंगा वो भी मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड हूं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मुझे वर्डप्रेस से रिलेटेड क्विज का कोड जनरेट करना है, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन होने चाहिए। यूजर जब सेलेक्ट करे किसी एक ऑप्शन को तो उसे पता चल जाए वो सही है या गलत है, और नीचे उसको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए कि ये क्यों गलत है या क्यों सही है। और हम लोग यहाँ पर रेडियो बटन को यूज करेंगे। जो रेडियो बटन होता है ना, सर्कल करके आप किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, एमसीक्यूज वगैरह में होता है ना, तो उसको यूज करने के लिए हमने चैट जीपीटी को बोला है। तो ये हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, बस इंटर करते हैं और वेट करते हैं, देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या कोड देता है। ओके, इसे 9th नंबर क्वेश्चन तक कर दिया है, 10th नंबर ये कर रहा है। जब तक ये और भी कोड लिख रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। अब यहाँ पर देखो, ये जो चैट जीपीटी जो हमें कोड दे रहा है ना, वो HTML का कोड अलग दे रहा है, CSS का कोड अलग दे रहा है और जावास्क्रिप्ट का कोड अलग दे रहा है। तो अगर आप कोडिंग से फेमिलियर हो तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। मतलब वर्डप्रेस में आपको इसे ऐड करने के लिए पेज में हमें HTML टैग लेकर के हम ऐड कर पाएंगे। जैसे कि ये हमारा पेज है ना, तो इसमें हमें यहाँ पर /HTML दे करके हम HTML को यहाँ ऐड कर पाएंगे। कस्टम CSS में जाके हमें CSS को ऐड करना होगा और जावा को भी ऐड करना होगा फिर अलग से, या फिर आप WP कोडर जो प्लगइन है उस प्लगइन को यूज करके भी, जो यहाँ पर इसने तीनों अलग अलग कोड दिया है, वो आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस देख रही है वो हो सकता है कोडिंग से उतना फेमिलियर ना हो और तीनों कोड अलग अलग पेस्ट करने में आपको काफी प्रॉब्लम हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे बोलेंगे गिव अ कंबाइंड कोड। ठीक है, हम इसे बोलते हैं कि हमें एक कंबाइंड कोड दो, यानी कि तीनों को कंबाइन करके एक ही कोड चाहिए हमें। ठीक है, इसने हमें कोड दे दिया है, तीनों कोड को इसने कंबाइंड करके यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अब फटाफट से हम चलते हैं ऊपर। यहाँ पर हमने इसे बोला था गिव अ कंबाइंड कोड, है ना। यहाँ पर देखो कॉपी कोड का ऑप्शन मिलेगा आपको, सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करना है। इस पेज पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर आपको याद होगा हमने स्लैश देकर के HTML लिया था। मैं इसे डिलीट करके फिर से आपको दिखला देता हूँ। न्यू ब्लॉग पे आएंगे और यहाँ पर स्लैश देके हमें सर्च करना है HTML, कस्टम HTML का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप ध्यान रखिएगा ये HTML पे सेलेक्ट हो, प्रीव्यू पे नहीं, HTML पे सेलेक्ट होगा और यहां पे हमें पेस्ट कर देना है अपने कोड को। उसके बाद यहां पर जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। तो ये देखिए, अब हमारा यहाँ पर क्विज कुछ इस टाइप से ऐड हो गया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, पब्लिश करते हैं, यानी कि यहाँ से सेव कर देते हैं। ओके, ये सेव हो चुका है यहाँ पर देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पेज को चलते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद ये रहा हमारा यहाँ पर क्विज ऐड हो चुका है। वर्डप्रेस क्विज टाइटल है, आप चाहें तो चैट जीपीटी को बोल करके टाइटल चेंज भी करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये पूछा है वर्डप्रेस क्या है, तो वर्डप्रेस CMS प्लेटफॉर्म है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ओके, इसने यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, सही जवाब वर्डप्रेस के बारे में आपका ज्ञान बढ़िया। ओके चलिए, अब हम जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे कोई गलत जवाब सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसने रेड कलर से बता दिया
ठीक है, कि सही जवाब था कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS। ओके, मतलब क्विज अच्छे से काम कर रहा है। हमें टोटल इसने 10 जो क्वेश्चन है हमें इसने दे दिया। ठीक है, सपोज दैट हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, जो 10 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को सिर्फ बोल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे और इसको बोलते हैं सिंपली। तो यहाँ हमने इसको बोल दिया कि इसमें जो 10 क्वेश्चन है उनको बोल्ड कर दो। ठीक है, और यहाँ इसने कोड जनरेट करना स्टार्ट भी कर दिया है। फाइनली इसने हमें यहाँ पर कोड दे दिया है। अब फटाफट से हम चलते हैं, यहाँ कॉपी कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर के इस कोड को हम हटा देते हैं। ठीक है, और नए वाले कोड को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से जो सेव है सेव कर देते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं और हम इसे करते हैं रिफ्रेश। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन पहले बोल्ड नहीं था, अब ये सब क्या हो गया, बोल्ड हो चुका और सारा चीज़ जो पहले जैसे काम कर रहा था उसी तरीके से काम कर रहा है अभी भी। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और ये भी कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर ऐसे ही वीडियोस और भी देखने हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, ये वाला वीडियो मिस मत करना क्योंकि इसमें मैंने सर्च जीपीटी को बहुत अच्छे से बताया और हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या सर्च जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर पाएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में।